हमारे पास कहानीबाज भी हैं जो आके हमें शुभमन गिल की एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो आइए जरा विमलवा का स्वागत करते हैं केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स के सेट पे। आइए सर, आइए। नमस्कार। आइए आइए आइए, विराजमान। पहला सेगमेंट देखा मैंने, लगा कहानीबाज का असर हो रहा है पूरा। जब देख रहा हूँ फर्स्ट सेगमेंट में कहानियां चल रही थी, दिलचस्प कहानी। हम सब खरबूजे बन गए हैं। हाँ। खरबूजा देख के रंग बदल दिए हैं हम देख रहे हैं कहानी का कितना महत्व है। आज बताइए, खरबूजा है, पपीता है, बिल्कुल कलिंगर है, क्या है? देखिए, इत्तेफाक से शुरू होती है। इंग्लैंड में डबल 100 की बात होती है। पहला डबल 100 सुनील गावस्कर साहब ने 1979 में। उसके बाद 23 साल बाद राहुल द्रविड़ ने बनाया दोहरा शतक। 23 साल का गैप देखिए। शुभमन गिल, राहुल द्रविड़ और शुभमन गिल में एक तरह से फॉर्मली तो कोच और स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन गुरु चेले वाला रिश्ता रहा है। और ये बात जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले के ओडीआई सीरीज हो रही थी, 5 मैच की ओडीआई सीरीज, और इंग्लैंड की टीम आई थी अंडर 19 में। और 2 मैच शुभमन गिल को स्टार्ट मिल रहा था, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर रहे थे। लेकिन राहुल द्रविड़ को भरोसा, उनकी पारखी नज़र कि भाई ये तो बड़ा फ्यूचर का बड़ा बैट्समैन है, तो उन्होंने शुभमन को बोला कि भाई मुझे तुम में हंगर दिखती है, टैलेंट है। चैलेंज किया उन्होंने शुभमन को कि भाई तेरे को बड़ी पारी खेलनी है, बड़ी पारी खेलनी है। और शुभमन की देखिए खासियत, उस समय भी जब उनको चैलेंज किया गया, राहुल द्रविड़ जैसे कोच उनको चैलेंज करते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अगले 2 मैचेस बैक टू बैक, दो जिससे स्टार्ट के बाद वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते हैं, इस बात के बाद 2 मैच खेलते हैं, दोनों में 100। ये मतलब जो उनकी खासियत शुरुआत से ही कि भाई चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और उसी दौर में 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप ये जब खेल कर गए वहाँ पर, और वहाँ उन्होंने कमाल दिखाया। उसके बाद युवराज सिंह, चूंकि युवराज सिंह पंजाब से आते हैं, उनको देखा और युवराज सिंह ने पब्लिकली कहा कि यार बहुत सालों बाद एक ऐसा खास बल्लेबाज आया जिसको बल्लेबाजी करते हुए देखते हुए मजा आता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, युवराज सिंह खुद इतने शानदार बल्लेबाज रहे थे, लोग कहते थे उनको देख के मजा आता है, वो कह रहे हैं। और उन्होंने एक फ्यूचर में एक प्रेडिक्शन भी की। उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी को मैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद सीधे इंडियन टीम में देख रहा हूं, पहले ही। वाह। और एक इसका एक आखिरी कड़ी है कि जब युवराज ने ये जब प्रेडिक्शन किया, उसी समय उनकी टीम के एक साथी खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट दिखा देता हूं आप लोगों को, पहले दिखाइए। 2019 4 मई, May the 4th be with you। यस सर, यस सर। लिखा है आपने, सिर्फ अभी ही नहीं आगे। अरे बड़ा छोटा हो गया सर, चश्मा पढ़ के बताइए ना अपनी बुलंद आवाज में। ये नाम बेसिकली आप बार बार सुनेंगे। हाँ। इसी कहने का तात्पर्य ये था, क्योंकि जब ये खिलाड़ी को आप शुरू में खेलते देखते हो, हम सब जब किसी भी यंग खिलाड़ी को देखते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ये टैलेंट कमाल का है। तो अब उसके पीछे आप ये देखते हो उसका फर्स्ट क्लास में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट क्लास में जब मैं नोटिस कर रहा था तो करीबन 900,000 रन तो एक ही सीजन में वो लगभग बना दिए थे। तो जब ऐसा होता है कि यार आपका फर्स्ट क्लास करियर भी अच्छा जा रहा है, आपके पास टेक्निक भी पुख्ता है, आप क्या देखना चाहते हैं ना, फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलता है कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है कि नहीं, तो बैकफुट तो गेम है। आगे वाली गेम में क्या अगला पैर निकलता है, बड़ा पैर निकलता है। हाथ, मेरी डिस्कशन हुई थी वैसे यूवी से उसके हाथ के बारे में। तो यूवी का ये कहना था यार कि मैं अभी फिलहाल उसको ये मैचेस के दरमियान नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि हाथ बाहर जाता ना, मैं हमेशा उसके हाथ पे बड़ा नज़र रखता था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब किसी एक्साइटिंग टैलेंट को आप देखते हो तो यार उसे बैक करना तो बनता है, हम सभी करते हैं। तो फिर वो ट्वीट तो बनता था यार। वो 2019 में, इनका डेब्यू हुआ है 2020 में टेस्ट मैच में, 20-21 में। 20 में। मैं आपको एक बात बताऊं, और इट्स सो अगेन, आज डिवाइन कुछ हो रहा है ना शो पे। इन्होंने किस डे पे वो प्रेडिक्ट किया है कि वो स्टार बनेंगे? स्टार वॉर्स डे, May the 4th को स्टार वॉर्स डे के नाम से जाना जाता है। May the 4th be with you, from May the 4th be with you। स्टार वॉर्स डे पे आपने एक स्टार की प्रेडिक्शन की थी वहां पे, बहुत बढ़िया। आपके पास भी एक प्रेडिक्शन वाली स्टोरी है? नहीं, बिल्कुल। इन्होंने बात की राहुल द्रविड़ की, तो मैं ऐसे कि कोच बनने से जस्ट पहले से हम लोग की बात हो रही थी कि जनरली आप सीनियर प्लेयर से बैठते हो, बहुत बातें होती है जैसे इरफान की कौन होगा हमारा अगला फास्ट बॉलर या स्पिन। तो मैं बात कर रहा था उनसे, काफ़ी देर बात करने के बाद मैंने राहुल भाई से पूछा कि आपको कौन लगता है, इतने सारे कैप्टन हैं हमारी टीम में, कौन परमानेंट कैप्टन होगा भारतीय टीम का? तो काफ़ी सारे कैप्टन थे उस वक्त, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। उन्होंने बोला शुभमन गिल। कौन से साल की बात है ये? आई थिंक उनके कोच बनने से जस्ट पहले। ओके। भारतीय टीम कोच बनने से पहले 21, हाँ 4 साल हो गए इस बात को। उन्होंने बोला कि शुभमन गिल। मतलब राहुल भाई तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहा वो, कह रहा वो छोड़ो, तुम बहुत पोटेंशियल है, आज नहीं कल इसको हम रोक नहीं पाएंगे, ये खिलाड़ी भारत का कप्तान बनेगा और अच्छे से सर्व करेगा। राहुल भाई ने बोला जब ये तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहा था। और ये ऐसा पता है क्यों कह सकते हैं, जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं
ये एनसीए का जो सेटअप है ना भाई, हाँ, ये उसमें। बहुत अंडररेटेड सेटअप है, बहुत बढ़िया सेटअप है। मुझे लगता है कई बार ना उनकी जो क्रिटिसिज्म होती है एनसीए के लिए पब्लिक में, वो अननेसेसरी होती है, पर वहाँ जो काम होता है 365 डेज काम होता है। वहाँ के कोचेज, वहाँ के ट्रेनर, वहाँ के फिजियो, देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। आपने किसी लड़के को फिट किया और फिट करके आप आगे चले गए, और हो सकता है यार वो वापस अनफिट हो जाए, वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन वहाँ पे प्लेयर आप जाते हैं बतौर यंग प्लेयर, अंडर 19, अंडर 16, वहाँ पे यहाँ के रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स और जो ग्रुप में रहते हैं टारगेटेड लिस्ट के प्लेयर, वहाँ पे कभी भी पूरे साल में जाके ट्रेनिंग कर सकते, उन्हें नोटिस किया जाता है। उनको सिर्फ ऑन फील्ड नहीं नोटिस किया जाता, उनकी स्किल को वहाँ पे सिर्फ ऑन फील्ड नहीं किया जाता, ऑफ फील्ड उनसे बातें होती है। कई बार 2 सेशन होते हैं, सुबह आप चले जाओ 9 बजे, 9:30 बजे, आपका सेशन 10-11 बजे खत्म हो जाता है, फिर आपके 2-3 घंटे ब्रेक होते हैं। कई बार कई खिलाड़ी होटल जाना पसंद नहीं करते, वहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे कोचेस से बात होती है रेगुलर, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, और फिर बाद में वहाँ पे हेड बैठे होते हैं, वीवीएस लक्ष्मणा भी बैठते हैं, वो फिर नोटिस करते हैं, वो बात करते हैं। उससे पता चलता है जितनी आप बातें करोगे प्लेयर्स की, उसके पास कितनी लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। सो एग्जैक्टली वही बात जो आरपी ने की। ये आपने इतनी अच्छी बात करी है जोहरी की, और मैं अजय भाई से एक स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई है, मैं उनको याद दिलाऊंगा और वो फिर आपको बताएंगे। वासु परंजपी साहब की आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी जो उन्होंने कही थी अनिल कुंबले के बारे में। हाँ, ये बताइए प्लीज, कि जोहरी होता है जो इंसान, और इतने अकम्प्लिश्ड कोच वासु परंजपी साहब। सर वासु सर अमेजिंग, उनसे बहुत देखने का तरीका सीखने को मिला। अंडर 17 के कैंप में थे, इंडिया का कैंप था श्रीनगर में, उससे पहले वो अंडर 15 का कैंप करके आए थे। तो वहाँ पे वो सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली और वो बैच वहाँ पे था। तो वहाँ से जब आए तो सर को बैठते थे शाम को, सर ऐसी बातें होती है, सर कौन अच्छा प्लेयर क्या? अजय, आई एम टेलिंग यू यार, देयर इज वन बॉय हु इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया यार इन 2 years। तो हमने कहा यार ये बुजुर्ग आदमी पागल है, कह रहा है 14 साल का कोई लड़का है, वो 2 साल में इंडिया खेलने वाला है। वहाँ के फिर वो तो हमने जाने दिया था, हमने कहा चलो वो तो ठीक है सर, वहाँ ठीक है, यहाँ कौन दिख रहा है आपको, इस कैंप में कौन खेले? तो वो तो उस वक्त, सॉरी सबको बता दें, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट, तो फिर वहाँ से फिर हमारे आपके कैंप में आई बात, सर यहाँ पे क्या है कोई? तो ऐसे कुंबल्स था, अनिल कुंबले भी उस कैंप में थे, और उन दिनों वो बैटिंग करके आए थे, जोन में बैटिंग 100 बना के टीम उस कैंप में आए थे। कहता है आई एम टेलिंग यू यार, दिस बॉय विद ग्लासेस यार, ही स्पेशल यार। तो हम कह रहे हैं यार ये, क्योंकि उस उम्र में क्या सोचता है आदमी, सोचता है यार स्पिन होती हो किसी की या शॉट मारनी आती हो वो प्लेयर होगा। तो वो उन्होंने उस दिन देख के बोला ये स्पेशल यार, आदमी ने 650 विकेट लिए ना, कोई उतनी कोई जो होता है ना टैलेंट जो बोलते हैं, स्पिन है, ड्रिफ्ट है, ये वो कुछ नहीं। वो देखते थे आदमी का अप्रोच क्या है, उसकी कितनी हंगर है, उतनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये देखते थे कि प्लेयर इवॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर प्लेयर इवॉल्व हो रहा है तो जूनियर जो है वो जरूर जाके बेहतर हो जाएगा, क्योंकि टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे भी हैं, जूनियर में बहुत खिलाड़ी आए कि जूनियर में आउटस्टैंडिंग थे, स्कोर करते हैं, विकेट लेते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके ना वो उतना ग्रो नहीं कर पाए। तो वो एक चीज थी वासु सर की जो बाकियों से आगे देखा करते। सर ये इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई क्रिकेट, आप लोग सोचते हैं क्रिकेट ऐसे खेला जाता है, ऐसे तो खेला ही जाता है, पर ऐसे खेला जाता है और ऐसे खेला जाता है। इसीलिए ये कहानियां सुनने में इतना मजा आता है, क्योंकि आंकड़े तो हैं, चौके चौके हैं, छक्के छक्के हैं, पर ये जब पता चलता है ना तो आपको पता चलता है कि स्पोर्ट में इंसानियत और ह्यूमैनिटी और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनकी क्या जरूरत है। इसलिए हम कहानीबाज को यहाँ लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू विमल भाई, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट लवली स्टोरी, एंड थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बिकॉज एवर सिंस ही इज कम, आई थिंक कल मैं बात भी कर, मैं कहा हम भी सब स्टोरी पे उतर आए। हाँ, इसी में तो मजा आता है, क्योंकि इसी में तो पता चलता है कि कहाँ से शुरू होती है ये चैंपियन मेंटालिटी। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।